20 मार्च 2004 की। हेडिंग दिया है इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। किस वर्ष की बात बताइए? 2004 की बात बताइए। मुक्ति वर्ष तो पहले भी मना लिया था, याद है? अभी क्या बताया? विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। सिर्फ जीवन मुक्त वर्ष नहीं, लेकिन जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से विशेष रूप से मुक्ति का अनुभव होने लगे, ऐसा ये वर्ष मनाओ। और दूसरी बात क्या बताई? एकता की शक्ति से। एकता क्या शक्ति होती है? एकता की शक्ति माना एक की शक्ति में पूरे संगठन की शक्ति समाई हुई हो। पूरे संगठन की एक ही आवाज हो, एक बाप दूसरा न कोई। और इस एकता के साथ एकाग्रता भी हो। कैसी अग्रता? एक के आगे बुद्धि लगी हुई हो। ये एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। एक दिशा के स्नेही बच्चों को नहीं देख रहे हैं कि पूर्व दिशा के ही बच्चों को देख रहे हों या पश्चिम दिशा के बच्चों को ही देख रहे हों। पूर्व दिशा में कौन से बच्चे हैं विशेष? बौद्ध धर्म के। और पश्चिम दिशा में पश्चिमी देश है, क्रिश्चियन धर्म के बच्चे हैं। उत्तर दिशा के भी, दक्षिण दिशा के भी। दक्षिण दिशा में कौन से बच्चे हैं? दक्षिण दिशा में अफ्रीका आता है ना, अरब देश भी आता है। और उत्तर दिशा मतलब कि चारों दिशाओं के चारों प्रकार के जो विशेष दिग्पाल गए हुए हैं भारतीय शास्त्रों में, उनको स्नेह के सागर देख रहे हैं। वो बच्चे कैसे हैं? स्नेही बच्चे हैं। ज्यादा योग किसका तीखा होगा? जो स्नेही होगा सो योगी होगा। जितना योगी होगा, स्नेही होगा, उतना ही सहयोगी होगा, सर्विसेबल भी होगा।
तो ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है। हैं? कैसा स्नेह है? अविनाशी। अच्छा, अविनाशी किसे कहा जाता है? जिसका विनाश न हो। अच्छा, कौन से बाप का? अमरनाथ बाप का। माने जो बहुत ऊंची स्टेज में बैठा रहता है, शिव सुप्रीम सोल है ना? शिव सुप्रीम सोल का नहीं, वो अविनाशी नहीं है, विनाश हो जाता उसका। माना इस सृष्टि पर सदा काल अविनाशी कोई चीज नहीं है, ऐसे बोला मुरली में। इस सृष्टि पर सदा काल कोई भी चीज अविनाशी नहीं है, सिवाय एक शिव बाबा के। शिव बाबा कहा, शिव बाप नहीं कहा, क्योंकि शिव बाप तो 5000 साल के लिए साक्षी हो जाते हैं और शिव बाबा तो 5000 साल इस सृष्टि पर कायम रहते हैं, तो अविनाशी हुआ ना। तो दिल का अविनाशी स्नेह है। जिन बच्चों को देख रहे हैं उनके साथ वो स्नेह कभी भी विनाश को किसी जन्म में प्राप्त नहीं होता है। किसका स्नेह है? बाप दादा का नहीं बताया। बाप दादा तो दो आत्माएं हो गई जो वर्तमान में एक ही शरीर में पार्ट बजाती है, लेकिन किस विशेष आत्मा की बात बताई? स्नेह का सागर जो कहा जाता है बाप, उसकी बात बताई कि बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। कौन से बाप से? जो दिल को आराम देने वाला बाप है। माना बच्चे ये महसूस करते हैं कि दुनिया में और जो भी शख्सियत हैं वो कुछ न कुछ दिल को बेआरामी देती है, और बाप उन बच्चों के लिए सदैव अविनाशी रूप से दिल को आराम देने वाले हैं। यह परमात्मा स्नेह है। इसका स्नेह है, परमात्मा का स्नेह। दीदी दादी दादाओं का स्नेह नहीं, कोई भी देहधारी धर्म गुरु का स्नेह नहीं। किसका स्नेह है? परमात्मा पार्ट का स्नेह है, दिल का स्नेह है। सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। क्या? जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे किसे कहा जाता है? हैं? क्या क्या डिफिनीशन बताई ब्राह्मण की? ब्राह्मण माना क्या? ब्रह्मा के मुख से एक तो ब्रह्मा मुख वंशावली, वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानता हो, और दूसरी बात ब्रह्मा आचरण, ब्रह्माचारी हो। जो ब्रह्मा का आचरण है वो ब्राह्मण बच्चों का ही आचरण होना चाहिए। तो ऐसे ब्राह्मण बच्चे उस दिल के स्नेह को जानते हैं कि बाप के दिल का प्यार क्या होता है। बच्चे ही जानते हैं
माना जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो ही जानते हैं, दूसरे कोई नहीं जानते। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मणात्माएं हो। ये सिर्फ क्यों लगा दिया? जो परमात्मा पाठधारी है उसके स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मणात्माएं हो, और कोई दूसरी आत्माएं पात्र नहीं है। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी हैं। क्या कहा? तुम प्यासे नहीं हो, तुम परमात्मा पाठ के प्यार में डूबे हुए हो। और भक्तात्माएं उनको प्यास महसूस हो रही है कि हमको भी थोड़ी सी अंचली मिले तो हमारी प्यास बुझे। वो भक्त आत्माएं हैं। परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है। और दूसरी पहचान क्या बताई भक्तों की? पुकारती है। तुम पुकारते नहीं हो, तुमको परमात्मा प्यार मिला हुआ है और वो भक्तात्माएं पुकारती हैं। कहाँ की बात है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बात है, वो तो है। लेकिन ब्राह्मणों में भी तो पुकारने वाले और प्यार में डूबने वाले नंबरवार होंगे ना। पुकारते कहाँ हैं? ऐसे तो भक्ति मार्ग में 63 जन्म पुकारते चले आए, मिला तो नहीं। अच्छा, यहाँ शूटिंग पीरियड में जब परमात्मा बाप प्रैक्टिकल में आ जाते हैं तो ब्राह्मणों का ऐसा कोई तबक्का है जो प्रैक्टिकल में पुकारते हुए देखा जाता है, आवाहन करते हुए देखा जाता है। हुजूम का हुजूम हजारों की तादाद में बैठ करके आवाहन करते हैं, पुकारते हैं। आवाहन करना माना पुकारना। तो उससे क्या साबित होता है? वो भक्त आत्माएं हुई या परमात्मा प्यार में डूबी हुई आत्माएं हुई? भक्त आत्माएं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार के प्राप्ति के पात्र हो। आपको वो दिल का स्नेह प्राप्त हो रहा है। दिल का स्नेह है। ये तो मुरली में बोला हुआ है। क्या बोला है? बाप का अंदर का प्यार और बाहर के प्यार की बहुत भारी युक्ति है। चलो, युक्ति तो है, लेकिन दिल का प्यार दिल को महसूस तो होता है या नहीं होता है? महसूस होता है। क्या कहावत है? दिल को दिल से राहत होती है। तो उस प्यार के प्राप्ति के आप पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है। कारण क्या है? जो बच्चों का विशेष प्यार है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा, क्या किसके द्वारा?
जो सर्व खजानों का मालिक है, उसके द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। आप बच्चों को दिल के स्नेह के साथ साथ सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सब प्रकार के ज्ञान रतन, इनके खजाने प्राप्त होते हैं। कब कब प्राप्त होते हैं? नहीं, संगम युग 100 साल में नहीं, 100 साल में पूरा ज्ञान मिलता है क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग भी सन 76 से शुरू हो गया, जब से पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगी ब्राह्मणों की दुनिया में। उस समय से कहेंगे कि चारों ओर के बच्चों को प्राप्त होने लगा। चारों ओर के बच्चे और स्नेह ही बच्चे, दिल का स्नेह है। इस समय माना 2004 की बात है, जिस वर्ष की अव्यक्त वाणी में अष्ट देवों की प्रत्यक्षता की बात बोली गई है। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलता है, अनेक जन्मों तक, जो अभी खजाने दिल के स्नेही पात्र बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं, वो खजाने एक जन्म नहीं चलते हैं, लेकिन अनेक जन्मों तक, उन अष्ट देवों के लिए अनेक जन्मों तक चलते हैं। अनेक जन्म कितने होते हैं? 84 तक किसी को नहीं मिलते हैं। अंतिम जन्म में तो कम से कम सभी को आके नीचे गिरना पड़ता है। हाँ, मुरली में वो मुरली तो अभी तारीख नहीं मिली है, लेकिन कोई लोग बताते हैं कि 82 जन्म भी कोई कोई आत्माएं सुख में रहती है। तो अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के साथ ये खजाने चलते हैं, औरों के साथ इतने अनेक जन्म नहीं चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे। हाँ? क्या क्या बात बताई? और दुनिया जो है वो खाली हाथ वापस जाएगी, और आप दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे। सर्व खजाने साथ रहेंगे। ये क्या बात हुई है? सर्व खजाने साथ रहेंगे, क्या परम धाम ले जावेंगे? हैं? क्यों? सर्व खजाने साथ रहेंगे, क्या परम धाम ले जावेंगे? ले जावेंगे? नहीं, प्रारब्ध बना के ले जाएंगे। प्रारब्ध बना के परम धाम ले जावेंगे? हैं? यहीं पे आएंगे फिर 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए यहीं आएंगे। अब ये भी बताया, अविनाशी स्नेह है। अगर परम धाम में 2, 4, 8, 10 दिन के लिए बैठ जाएं, तो अविनाशी स्नेह हुआ या विनाशी हुआ?
क्योंकि कोई कोई आत्मा तो ऐसी है जो अंतिम जन्म ही इस सृष्टि पर उतरती है, तो उनका कितने जन्म का सुख और दुख कहा जाएगा? एक ही जन्म का कहा जाएगा। उनके मुकाबले कुछ ऐसी भी विशेष आत्माएं हैं जो पूरे 84 जन्म लेती है बाप के साथ। बाप के तो पूरे 84 जन्म होंगे ना, एक दिन कम होगा क्या? एक दिन भी कम नहीं होगा। तो जो बाप समान बच्चे हैं उनके लिए बोला कि आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक खाली हाथ नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ की बात हो रही है जाने की? हैं? ऊंची स्टेज में? ये तो अच्छी बात है। हैं? ऊंची स्टेज में जो जाता है वो खाली हाथ होता है क्या? हैं? माना वो आत्माएं ऑलराउंड पार्टधारी हैं, तो उनके खाली हाथ जाने की बात नहीं पैदा होती। सर्व खजाने आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। जिसने जमा किया होगा उनको नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। हरेक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। चेहरे से ही देखने से देखने वालों को पता लगेगा कि इनको कुछ विशेष मिला हुआ है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखूट देते हैं। छुपा के किसी बच्चे के लिए जेब में नहीं रखते। किसको थोड़ा किसको ज्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखूट अखंड अविनाशी खजानों का मालिक है। बाप के पास जो भी अखूट खजाने हैं, ऐसे नहीं कि बाप खजाने लुटा देता है तो खूट जाते हैं। अखूट खजाने हैं, अखंड खजाने हैं। माना वो खजानों के बांटने में खंडन नहीं होता, टाइम का बांटता ही रहता है। अखंड खजाने और अविनाशी खजाने के मालिक हैं हर एक बच्चा। हर एक बच्चा, ये हर एक बच्चा क्या 500 करोड़ बच्चे हैं? भगवान के 500 करोड़ बच्चे अखूट खजानों के मालिक हैं? होंगे? हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे अभी अभी तो बात आई जिनका एक जन्म जो है उसमें भी तराप ना आए। जो पहली फैमिली की प्रत्यक्षता होगी, जो सूर्यवंशी पहली फैमिली की प्रत्यक्षता होगी, वो 5000 वर्ष के टाइम में कुछ कटौती होगी उनके लिए क्या? नहीं। इसलिए बोला अविनाशी खजानों के मालिक हैं बालक बनना, अर्थात खजानों का मालिक बनना। अखंड
अखूट और अविनाशी खजानों का मालिक हर एक बच्चा है। वो कौन सा ग्रुप होगा जिसमें हर एक बच्चे के लिए शब्द लागू होता हो? है सूर्यवंशी सारा ही ग्रुप होगा? वो भी नहीं होगा। सूर्यवंशी ग्रुप में 12 होंगे, जैसे और धर्मों के ग्रुप में 12 होंगे, ऐसे ही सूर्यवंशी ग्रुप में भी 12 होंगे, लेकिन सब अखूट खजानों के मालिक नहीं होंगे। क्यों है? क्योंकि हर एक ग्रुप में स्थापनाकारी बच्चे भी होते हैं, तो विनाशकारी बच्चे भी होते हैं। प्राप्ति कौन करते हैं ज्यादा? स्थापनाकारी ज्यादा प्राप्ति करते हैं। उनकी प्राप्ति अखूट, अखंड और अविनाशी कही जा सकती है, क्योंकि विनाश करने में तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं? सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। क्या सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है। भरपूर मिला है। कोई प्रश्नों का समाधान होने में कटौती तो महसूस नहीं होती। ऐसा कभी महसूस तो नहीं होता कि बाप से लिया तो लेकिन भूल गए, लेना भूल गए। बहुत कुछ लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं सके। तो ऐसा कभी महसूस तो नहीं होता है। अखूट अखंड अविनाशी ज्ञान धन मिला है कि ढेर सारे प्रश्न बुद्धि में आते रहते हैं, प्रश्न चित्त ही बने रहते हैं। संगम युग मौजों का युग है, तो प्रश्न चित्त होना चाहिए या प्रसन्न चित्त होना चाहिए? सदा प्रसन्न चित्त होना चाहिए। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा होनी चाहिए जो दुख अशांति महसूस न हो। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है? मिला है। देखो भाई, गोरखपुर के राजकुमार को मिल गया, अब इसे कोई प्यास नहीं है ना? बोलो, प्यास है या नहीं है? बाबा है तब तक प्यास है। जब तक बाबा है तब तक प्यास बदल गया। बदल गया। हमेशा कायम है। हाँ, अभी अविनाशी की बात हो रही थी। अच्छा, जमा भी है, चलो मिला है, लेकिन जो ज्ञान धन मिला है वो जमा है कि जब भी कोई आत्माएं आए, प्यासी आत्माएं आए, तो उनको अंजलि दे सको। तो जमा है या थोड़ा जमा है?
और थोड़ा चला गया है। ज्ञान धन अर्थात समझदार वन, त्रिकालदर्शी वन, कर्म करना। क्या इसको कहेंगे ज्ञान धन मिला पूरा, जो हर परिस्थिति में हर प्रकार के व्यक्तियों के मजमे के बीच समझदार बन करके रहता हो, त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करता हो। ऐसे नहीं कि कर्म कर लिया और बाद में कहे हमसे भूल हो गई, पश्चाताप करने लग पड़े। नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है। इस ज्ञान धन को अगर विधि पूर्वक यूज करेंगे तो सिद्धि न मिले, सफलता न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी सिद्धि मिलती है जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाई देती है। तो ऐसा अनुभव करते हो, ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। क्या बहुतों की तो बुद्धि में यही बात बैठी हुई है क्या कि जब सतयुग आवेगा तो सतयुग में जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति मिलेगी। बाकी इस दुनिया में तो जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जिनकी बुद्धि में ये समझ ही नहीं है, इस ज्ञान का बीज ही नहीं पड़ा है, उनको वो प्राप्ति हो जाए ये तो मुश्किल है। लेकिन जिनकी बुद्धि में ये एडवांस नॉलेज बैठ चुकी कि इस जीवन में ही ऐसी स्थिति, ऐसी स्टेज बनानी है कि जीवन में दुख दर्द का नाम निशान महसूस न हो, इतना नशा अनुभव होता रहे, तो ऐसी सिद्धि मिलती है जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाई देती है। सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी ऐसे नहीं, अभी भी इस संगम युग के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। क्या कहा? जिन बच्चों से बात कर रहे हैं उनकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। कैसी? कि अभी भी इस जीवन में अनेक प्रकार के हद के बंधन होते हैं ना? नहीं होते हैं? क्या होते हैं? खाने पीने का बंधन, पहनने ओढ़ने का बंधन, मकान का बंधन, आने जाने का बंधन, जहां चाहे वहां रहने का बंधन, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो? क्या है? बाप के दिल के स्नेही पात्र बच्चे कितने प्रकार के बंधनों से
मुक्त हो गए। कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो? क्या कौन सी दुनिया की बात हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई ऐसा तबक्का प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। कैसा? बंधन मुक्त, अनेक प्रकार के बंधनों के हाय हाय से मुक्त अनुभव करने वाला। हाय हाय कब तक महसूस होती है? रुलाने वाले रावण के बंधन में महसूसियत होती है तो हाय हाय, और दिलाराम बाप जो दिल में रमण करने वाला है, उसके साथ संबंधों की अनुभूति होती है तो बंधन का नाम निशान नहीं रहता। तो जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। हाय हाय से मुक्त हो गए हो। क्या कहा? नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में जाके एक एक सेंटर में देखो, थोड़े दिन रह करके क्या महसूस होता है। चाहे बेसिक में जाके ले देखो और चाहे एडवांस में जाके देखो, क्या महसूस होता है? कोई कोई महसूस करते हैं करते कि जो होता है उसको होते होने दो, हमें क्या मतलब है? अगर नहीं महसूस किया है तो जाके देखना चाहिए कि कितने सेंटर्स ऐसे हैं, कितने ब्राह्मणों के ऐसे आश्रम हैं, घरगृहस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम है। घरगृहस्थ आश्रम तो एडवांस में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, और संन्यास आश्रम ये भी एडवांस है, ये भी एडवांस बेसिक में देखने को ज्यादा मिलेंगे। चलो कोई भी आश्रम हो, उन ब्राह्मणों के आश्रम में जाकर के देखो कि हाय हाय से मुक्त हैं? नहीं है। एक भी आश्रम ऐसा नहीं है। नहीं है? 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 एडवांस के हैं? नहीं नहीं कितने दिन हुए हैं एडवांस में आए? एडवांस वाले हाय हाय में भी नंबर 1 ले लेते हैं। अभी ऐसे आती है तो क्योंकि ये बीज रूप आत्मा है ना। जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, आधार मूर्तों में ज्यादा ताकत होती है, या बीज में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। जिसमें ज्यादा ताकत होती है वो सुख भी ज्यादा भोग सकता है तो दुख भी ज्यादा भोगता है। इसलिए बीज रूप आत्माओं की जो एडवांस की दुनिया है, ऐसे नहीं कह सकते कि वो हाय हाय से मुक्त हो गई। लेकिन बाबा के बोलने के अनुसार अव्यक्त बाप दादा जो गुलजार दादी के तन में बोलते हैं, वो आत्मा कहीं एक स्थान से बंधी हुई है क्या है? ब्रह्मा बाबा की सोल जो गुलजार दादी में प्रवेश करती है, वो कोई एक स्थान विशेष से बंधी हुई है या सभी तरफ चक्कर लगा सकने में समर्थ है? सभी जगह समर्थ है चक्कर लगाने में। वो अपना अनुभव बताती है। क्या? कितने प्रकार के हाय हाय के बंधनों से मुक्त हो गए हो? हो गए हो। पास्ट की बात बताई, वर्तमान की बात बताई, या सिर्फ भविष्य के लिए बोल रहे हैं? प्रेजेंट की बात बताई कि बाप के दिल का प्यार लेने वाले बच्चे
अभी भी ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में ऐसी स्टेज वाले बन गया। दिखाई देने चाहिए। अगर नहीं दिखाई देते हो तो है, तो अपने में कमी है अपने में कमी है। या बाप दादा के महावाक्य में कमी है? जरूर अपने में कमी है, क्योंकि हम तो स्थान के बंधन से बंधे हुए हैं। हम बच्चे तो स्थान के बंधन से बंधे हुए हैं, शरीर के बंधन में, साकार शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, व्यक्तियों के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा और अव्यक्त स्टेज वाला बाप, जिसे हम कहते हैं बाप दादा, वो तो किसी प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। तो वो तो चारों तरफ देख करके ये बात बोल रहा है। तो कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, कितने प्रकार, हद के प्रकार भी और बेहद के प्रकार भी। हद के प्रकार तो अभी बताए, याद है? कौन से? हैं? हाँ, खाना पहनना, रहना, शिरकत करना, कहीं जाना आना, ये हद के बंधन है ना। तो कितने प्रकार के हाय हाय के बंधनों से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म। क्या? हाय खत्म। जो दिल का स्नेह लेने वाले ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए सदा के लिए, माना सदा माना 5000 साल के लिए। 5000 साल की तो कोई बात नहीं होती है। नहीं, संगम युग में भी नहीं। संगम युग में भी जिन बच्चों में ऐसी शिफ्ट आ रही होगी, तो संसार के सामने भी तो प्रत्यक्ष होंगे कि गुप्त बने रहेंगे? हैं? प्रत्यक्ष होंगे ना। तो बोला कि सदा हाय हाय खत्म और वाह वाह के गीत गाते रहते हो। वाह बाबा वाह। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं निकले, मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं कहेंगे। जीवन मुक्त कब कहेंगे? कि प्रैक्टिकल जीवन में साकार आवाज से तो न निकले हाय हाय, मनसा के संकल्पों से भी हाय हाय न निकले, और स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की हाय हाय न निकले। सदा वाह वाह वाह। ऐसे हैं माताएं, हाय हाय तो नहीं करती हो, है? माताओं को पहले पकड़ लिया। दुनिया तो माताओं को ही तंग करती आई है, और ज्यादा तंग भी इस समय कौन है, कौन होंगे? माताएं, क्योंकि चारों तरफ से बंधन डाले हुए हैं। कन्या होती है तो फिर भी स्वतंत्र होती है, शादी होने के बाद स्वतंत्रता गायब होती है। फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माता बन जाती है पक्की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो भले बाप शरीर छोड़ दे, तो बच्चे भी माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जगदम्बा माँ की क्या स्टेज होगी इस समय? वो तो सबकी अम्मा है, हैं? क्यों? जो सारे जगत की अम्बा होगी, उसके अंदर कोई अनुभव की कमी होगी क्या? हैं? बच्चे माँ के ऊपर कैसे हावी होते हैं,
ये अनुभव जगदम्बा को होता होगा या नहीं होता होगा, या हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। ज्ञान की दृष्टि क्या कहती है? हो गया, हैं? हो गया, हो रहा होगा, हो रहा है। जरूर हो रहा है, क्योंकि वो जगत की अम्बा है। और माताएं इतने बंधन में नहीं होंगी जितना जगदम्बा रावण के बंधन में होगी। तो पहले माताओं को पकड़ा पूछने के लिए। माताएं हाय हाय तो नहीं करती हो? नहीं, कोई ने हाथ उठा दिया हो? नहीं नहीं। तो फिर दोबारा पूछा, नहीं, कभी कभी करते हैं। हाय हाय कभी कभी करते हैं। अच्छा, पांडव करते हैं? हैं? पांडव हाय हाय करते हैं? हैं? हाय हाय जानते हो क्या होती है? हैं? पांडव इस बात का अनुभव है कि हाय हाय क्या होती है? हैं? है अनुभव? क्या बताओ तो दो। हैं? बता दो भाई, अपना अनुभव तो बता देना चाहिए ना। है? ये जो बताएंगे तो हम खुद पकड़े जाएंगे, इसलिए हम नहीं बताते। हैं? पूछा, पांडव अनुभव करते हैं हाय हाय का? मुख से भले नहीं अनुभव करो, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय हाय है तो उड़ती कला नहीं हो सकती। क्या? अगर मन में भी संकल्प मात्र है तो वो और ज्यादा घातक है या घातक नहीं है? क्योंकि सूक्ष्म जो होता है वाइब्रेशन, वो तो और ज्यादा मारू होता है। तो जिसके मन के अंदर संकल्प मात्र भी अगर हाय हाय के संकल्प चल रहे होंगे तो उसकी उड़ती कला फ्लाई नहीं हो सकती। या तो हाय हाय या तो फ्लाई। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई अर्थात उड़ती कला, अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, क्या? जब तक ब्राह्मण आत्माएं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की, हीरे की रायल बंधन की रस्सी बंधी हुई है। सोने की रस्सी क्या होती है? हैं? लोहे की जंजीर में बंधा हुआ हो, सोने की जंजीर में बंधा हुआ हो, तो कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? हैं? कोई अंतर नहीं। अरे लोहे की जंजीर लौकिक घर परिवार के व्यक्तियों का बंधन, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार में अगर बंधन बंधा हुआ है तो सोने की जंजीर का बंधन है। और हीरे की रायल बंधन की रस्सी बंधी हुई है। क्योंकि एडवांस में जो आत्माएं माला में प्रत्यक्ष होने वाली हैं, वो कौन सी माला है? हीरों की माला है। क्योंकि जो हीरो पाटधारी बाप है उसके द्वारा वो माला प्रत्यक्ष होती है। तो कोई भी सोने की, हीरे की, रायल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। कब खुलेगा? क्या शर्त लगा दी? जब ब्राह्मण आत्माएं बंधन मुक्त बने
तब दुनिया बने। आपके बंधन मुक्त बनने से किससे बात हो रही है? अष्टदेवों से बात हो रही है। माना अभी भी अष्टदेव संपन्न नहीं है, कुछ न कुछ कभी न कभी बंधन अनुभव होता है। इसलिए बोला आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। अरे नहीं खुला है। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का भी गेट खुलता है। क्या? दोनों पैरेलल होते हैं। रुद्रमाला प्रत्यक्ष पहले होती है, लेकिन बंधन मुक्त नहीं होते। लेकिन विजयमाला भी जब प्रत्यक्ष होती है तो बंधन मुक्त होना की शुरुआत होती है। तो सर्वात्माओं के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट कब खुलेगा? जब बंधन मुक्त हो। जब आप ब्राह्मण आत्माएं हाय हाय का अनुभव छोड़ करके उड़ती कला महसूस करने लगो। तो गेट खोलने की बस सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी किसके ऊपर हुई है? आहट के ऊपर हुई। आपके ऊपर है ये जिम्मेवारी। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। किसने? आप सबने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, चार ने नहीं, आप सब दिग्पालों ने। विश्व परिवर्तन के कार्य का ठेका उठाया है। किसके साथ? बाप दादा के साथ उठाया है। उठाया है? कब उठाया था? हैं? इनके लिए तो बोल दिया कि ये 10 साल के आए हुए हैं? डबल विदेशी जो 10 साल के अंदर आए हुए हैं, उनकी तरफ इशारा दिया था। तो ठेका कब उठाया होगा? हैं? आदि में। हाँ, जब यज्ञ का आरंभ हुआ था तो त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता के साथ साथ अष्टदेव आत्माएं भी यज्ञ के आदि में आई हुई होंगी। और बाप के साथ उन्होंने ये ठेका उठाया है। ठेकेदार हो आप, जिम्मेवार हो। क्या? इसलिए कुरान में भी ये बात आई हुई है। क्या? 8 बंदों ने खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाए हुए थे। विश्व की जिम्मेवारी का तख्त कोई छोटा मोटा तख्त थोड़ा ही होगा, हल्का फुल्का होगा कि जो एक आदमी उठा लेगा। कितनों ने तख्त उठाया हुआ था? 8 फरिश्तों ने। तो ठेकेदार हो आप, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या? क्या? बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या गड़बड़ होगी? बच्चों को आगे बढ़े हैं? बच्चों को आगे बढ़े। नंबर कैसे? हाँ, वो पास विद ऑनर
जिनके लिए इतने लंबे टाइम से दिलासा दिलाते चले आए हैं, वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है। बाप करेगा तो पाएगा कौन? बाप को ही प्राप्ति होगी। तो बाप को ही प्राप्ति हो, आपको प्राप्ति न हो तो चलेगा? नहीं चलेगा, सिस्टम ही सारा बिगड़ जाएगा। क्योंकि ज्ञान में तो सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए। कोई जादूगर का छू मंतर काली नहीं, कोई दुनिया मानने वाली नहीं है। तो अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है। बाप अकेला नहीं करना चाहते। वैसे भी दुनिया में भी जो भी फर्म वगैरह खुलती है तो क्या नाम डालते हैं? बाप की उम्मीद क्या होती है? मेरे साथ मेरे बच्चों का भी नाम रोशन हो। तो बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। क्या बाप प्रैक्टिकल में साकार रूप में इस सृष्टि पर अवतरित हुआ तो साथ साथ अष्टदेव बच्चों भी अवतरित हुए। माना बाप के साथ कितने की गिनती जुड़ी हुई है? कोई भी अनुष्ठान होता है तो उनका पूजन होता है। भारतीय परंपरा में कोई भी छोटा बड़ा अनुष्ठान करेंगे, चाहे यज्ञोपवीत करें, चाहे शादी मुरादी करें, लेकिन नवग्रहों का पूजन जरूर करेंगे। तो साथ साथ पूजन होने का रहस्य क्या है? साथ साथ जिम्मेवारी उठाई और साथ साथ प्रत्यक्षता हुई है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, बच्चों के साथ बाप बांधा हुआ है। तो शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की मनाई? आप सबकी भी तो मनाई ना। बाप के आद से अंत तक के साथी हो। क्या कहा? जो अष्टदेव हैं वो ही आद से अंत तक के साथी हैं या कोई और आत्माओं का ग्रुप है जो आदि से अंत तक, माना 5000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम जन्म में भी कुछ न कुछ साथ ही बनकर रहते। अंतिम जन्मों में एक ही जन्म होता है या एक दो जन्म, दो तीन जन्म भी हुए होंगे, कोई कोई के दो तीन जन्म भी हुए होंगे। तो अंत तक के साथी हो। ये सब विशेषताएं बताई, उनकी पहचान क्या होगी? जो आदि से लेकर अंत तक के अंतिम जन्मों तक भी बाप के साथ ही रहे होंगे, ज्ञान सूर्य बाप के साथ ही रहे होंगे, उनकी कोई तो पहचान बुद्धि में आती होगी। कोई पहचान बुद्धि में नहीं आती है? नहीं। अरे जो जन्म जन्मांतर के साथी होंगे
हाँ, किसी भी बात में कभी विरोधी नहीं हुए होंगे, असहयोगी नहीं बने होंगे, असहयोग आंदोलन नहीं किया होगा, तो संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी वो ऐसे ही दिखाई देंगे ना। कैसे? साथी और सहयोगी दिखाई देंगे ना। अनेक जन्मों के जो संस्कार होते हैं, इस ब्राह्मण संगम युग में, छोटे से युग में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सब अनुभव भी करते हैं कि न चाहते हुए भी जो करना था सो कर लिया। मुरली में 20 बार अगर बाप दादा ने बता दिया हो कि बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि में ज्ञान होते हुए भी क्या कर लेते हैं? सामना कर लेते हैं, अवज्ञा कर लेते हैं। तो फिर साथ ही रहे होंगे? उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है। कौन से? अवज्ञाकारी, बेवफा, गैर फरमान बरदार, ऐसा पार्ट बजाने के। तो आदि से अंत तक के साथी हैं। पूछा, ब्राह्मणों के संगम युग में पूछा या 84 जन्मों के लिए पूछा? कहाँ के लिए पूछा? संगम युग के लिए, क्योंकि यहाँ के एक जन्म की तो बात याद होनी चाहिए। तो आदि से अंत तक साथी हैं। इस वाक्य में भी पहचान मिलती है। भगवान के साथी हो, भगवान के विरोधी नाम क्या होता है? हैं? शैतान, हैवान। जो शैतानियत करते रहते हो या हैवान बनते रहते हो, उनके साथी नहीं। किनके साथी? भगवान के साथी हो। दम नहीं है। तो बाप दादा अभी इस वर्ष की सीजन के अंत के पार्ट बजाने में क्या कहा? इस वर्ष की सीजन के अंत का पार्ट बजाने में यही सब बच्चों से चाहते हैं। बताएं क्या चाहते हैं? पता नहीं क्या गाज गिरेगी। करना पड़ेगा। बताएं तो, लेकिन करना पड़ेगा। सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, करना ही होगा। कंपल्सन है। ठीक है टीचर्स। पहले किसको पकड़ा? टीचर्स को पकड़ा। कलंदर। टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स पंखे भी हिला रही है। हाथ भी हिला रही हैं? सिर्फ पंखे नहीं, हाथ भी हिला रही। टीचर्स पंखे भी हिला रही है, माने टीचर्स ही पंखे हिला रही हैं। बाकी दूसरे जिज्ञासु जो हाल में बैठे हुए हैं, उनको गर्मी लगेगी। उनको गर्मी नहीं लगती है। पंखे भी हिला रही है, गर्मी लगती है।
सभी टीचर्स करेंगी। बाप जो चाहते हैं बच्चों से, तो टीचर्स का जो भी ग्रुप है वो सभी टीचर्स करेंगी और कराएंगी। कराएंगी, करेंगी। अच्छा, हवा भी लग रही है क्या? वहाँ लग रही है। हवा भी लग रही है, हाथ भी हिला रहे हैं। करेंगे, कराएंगे, इस संकल्प के साथ साथ हवा भी लग रही है और